नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। मृतकों से मजदूरी। जी हां, आपने भूत प्रेत की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि मरे हुए लोग सरकारी मजदूर भी बन सकते हैं, वो भी मनरेगा में, और तनख्वाह भी मिले। मध्य प्रदेश के बाड़ी ब्लॉक की उड़द मऊ ग्राम पंचायत में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की जुगलबंदी ने न सिर्फ सरकारी योजनाओं को मजाक बनाकर रख दिया, बल्कि मरे हुए लोगों से भी मजदूरी करवा दी। बड़ी बात तो यह है कि यह भ्रष्टाचार सिस्टम की आंखों के सामने हो रहा है। फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी मजदूरी, जेसीबी और ट्रैक्टर से काम हुआ और भुगतान उन नामों पर हुआ जो मर चुके हैं या यहां से जमीन जायदाद छोड़कर जा चुके हैं। कपिल धारा कूप हो या शौचालय योजना, सभी में जमकर भ्रष्टाचार कर राशि का गबन किया गया। लेकिन लगता है कि जिम्मेदार जानबूझकर आंखें मूंदे हुए बैठे हैं। क्या यह घोटाला केवल उड़द मऊ तक सीमित है या पूरे सिस्टम की चुप्पी इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक भी ये खेल चल रहा है? अब सवाल उठता है कि क्या इस पंचायत की निष्पक्ष जांच होगी, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर मामला फाइलों में गुम होकर रह जाएगा? तो इसी बड़े और खास मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पूरा माजरा आखिर क्या है, क्या कुछ शिकायतें इस मामले को लेकर मिली है। मजदूरी करते रहते मगर ये रोड मोड तो नहीं करी और अच्छा। मजदूरी कार्ड भी है। देगा आपको हाँ मतलब? बनाया था लेकिन पैसे में से नहीं दिए, आज तक ना निकाले हम। पैसे आपको नहीं मिले? हाँ आज तक पता ही नहीं है। मजदूरी कार्ड जरूर है, आपके खाते में नहीं आए बनवा आज तक नहीं आए पैसे। तो आपके खाते से मजदूरी निकल रही है राशि? वो निकाल रहे हैं, वो जाने, हमें थोड़ी पता। आपको नहीं पता है? नहीं मजदूरी नहीं करते, वही निकाल कर वही रख रहा है वो तो। अच्छा, आपने कभी करी है मजदूरी? नहीं करी, कभी नहीं करी? नहीं करी, पंचायत कभी नहीं गए। खेतों में अपने यहीं पे जाते हैं और कहीं नहीं जाते। निजी खुद की मजदूरी करते हैं मतलब? पंचायत से कोई मजदूरी में अभी तक आपने? पंचायत में कोई मजदूरी नहीं की। किसी भी मजदूरी में नहीं गए कोई काम में? तो ये आपके जॉब कार्ड लगा के जो राशि निकली जा रही है, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, मेरे खाते में नहीं है आज तक। आपके माध्यम से ये विषय लाया गया है मेरे संज्ञान में कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने काम नहीं किया है उनके खातों में राशि गई है। ये एक सूचना है जो कि मुझ तक आई है। इसका परीक्षण और संबंधितों के बयान कथन लेने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकेगा, लेकिन हाँ विषय गंभीर है, इसको हम गंभीरता से लेंगे और इसकी शीघ्र ही जाँच करा के आवश्यक कार्रवाई भी की जाए। सरपंच सचिव बने तांत्रिक, मृत आत्माओं को दी मनरेगा में मजदूरी, और ये सारा खेल सरपंच सचिव के तांत्रिक बनने के बाद ही संभव हो पाया। जिस तरह सरपंच सचिव और रोजगार सहायक द्वारा मरे हुए लोगों के जॉब कार्ड लगाकर मनरेगा में मजदूरी दी गई और लाखों रुपए की राशि का हरण किया गया। मामला है ग्राम पंचायत उड़द मऊ का, जहां सरपंच सचिव ने अपने भ्रष्टाचार करने के लिए मरे हुए लोगों के जॉब कार्ड लगाकर लाखों रुपए की राशि का हरण किया गया है। देखिए जीरो ग्राउंड पे हमारी रिपोर्ट। आईएनडी 24 से नईम खान, रामचरण मैथिल, कैमरामैन सुल्तानपुर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जमकर भ्रष्टाचार तमाम योजनाओं में हुआ है। मनरेगा के नाम पर मजदूरी तो दी गई है, लेकिन मृत लोगों को अब आखिर ये कैसे संभव है, इसी को लेकर हम जानेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नईम सबसे पहले जुड़ चुके हैं। नईम, जानना चाहूंगी कौन सा ये गांव है जहां इस तरह की करतूतें, कहूंगी किस तरह की करतूतें सामने आई है सरपंच सचिव की कि मृत लोगों को मजदूरी दी गई है? क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी खुशी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार ऐसा तो कई जगह देखा जाता है, लेकिन एक ग्राम पंचायत उड़द मऊ के अंदर एक अनोखा भ्रष्टाचार यहाँ देखा गया है, जो सरपंच और सचिव और रोजगार सहायक द्वारा राशि हरण करने के लिए मृत आत्माओं को जो है कि मजदूरी दी गई है। कहीं ना कहीं तांत्रिक का तरीका उन्होंने अपनाते हुए, जिस तरह तांत्रिक जादू टोने से आत्माओं से अपने काम करवा लेते हैं, इसी तरीके से सरपंच सचिव रोजगार द्वारा जो है कि मृत आत्माओं के जॉब कार्ड पंचायत पोर्टल पे लगाए गए हैं और लाखों रुपए की राशि का हरण किया गया है। जबकि मैं आपको बता दूं, जो लोग कभी जिंदा हुआ करते थे, जो उनके यहाँ पर खुद नौकर चाकर काम किया करते थे, उन्होंने कभी मजदूरी नहीं की, लेकिन सरपंच सचिव ने जो है कि उनको मरने के बाद मजदूर बनाकर उनसे जो है कि मजदूरी करवाई जा रही है। उनके खाते से जो है कि जॉब कार्ड लगाकर राशि का हरण किया जा रहा है। लाखों रुपए की राशि यहाँ पर हरण की है। और ऐसे जो आज भी कई मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने कभी मजदूरी नहीं की, लेकिन उनके भी जिंदा जो लोग हैं उनके भी जॉब कार्ड लगाए जा रहे हैं।
और लाखों रुपए की राशि का उनका भी हरण किया जा रहा है, चाहे वो शासन की योजना में खेत तालाब की योजना हो, चाहे मेड़ बंधान हो और पौधा रोपण हो या फिर वो ग्रेवल रोड हो। ऐसे कई योजनाएं जो ऐसी है जो ये सरपंच सचिव द्वारा जो है कि शासन की योजनाओं को जिस तरीके से चूना लगाया गया है वो कहीं ना कहीं इसमें मृत आत्माओं को जो लाभ दिया गया है तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन सरपंच सचिव की दबंगाई यहाँ तक ही सीमित नहीं रही है। उन्होंने जिस तरीके से जानकारी है, जब हमने खबर वहाँ पर बनाई, जब हम वहाँ पर पहुंचे तो जब सरपंच सचिव को इसकी जानकारी मिली कि ये मीडिया यहाँ पर पहुंची है तो जो गरीब मजदूर थे उनके वहाँ पर सरपंच सचिव द्वारा जाके उनको धमकाया जा रहा है कि अगर मेरे खिलाफ कोई बयान तुम लोगों ने दिए या कुछ कहा तुम ना तो हम आपको आवास का लाभ देंगे और आपके राशन कार्ड के जो नाम है आपके राशन कार्ड भी कटवा देंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सरपंच सचिव की दबंगियां यहाँ खुलेआम देखी जा रही है। और जो है कि अगर देखा जाए तो जिस तरह शासन के अधिकारी भी इनको जितना संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो, इनके संरक्षण में सारा ये भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है। जी निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार तो साफ तौर पर किया जा रहा है, लेकिन क्या पात्र लोग जो कि जिनको मनरेगा में कार्य मिलना था उन लोगों को कार्य मिल पाया है नहीं? इसके अलावा भी नहीं, मैं आपको बता दूं मनरेगा जो योजना है वो एक ऐसी योजना है कि जो जहां सिर्फ मजदूरों से ही काम करवाया जाता है, लेकिन इस योजना के अंदर कार्य तो ग्राम पंचायत उड़दमऊ में कई हुए, लेकिन इस योजना का लाभ एक भी ग्रामीण मजदूर को नहीं दिया गया है। और मशीनों से जेसीबी पोकलेट मशीनों से जो है कि ट्रैक्टर मिलना था उन मजदूरों को लाभ नहीं दिया गया नहीं। और जो मृतक लोग हैं उनके नाम पर जो है बिल फाड़े गए हैं, राशि का अंतरण किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ संतोष धाकड़ जुड़ चुके हैं, मजदूर है। संतोष जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? कहा जा रहा है कि मनरेगा में जो मजदूरी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई है। नहीं मैम, यहाँ कोई मजदूरी नहीं चल रही, ये तो फर्जी पैसा निकाल रहा है, अपनी मर्जी चला रहा है पूरी पंचायत में। और वो तो नेतागिरी के दबाव के कारण कोई कुछ नहीं है। और उसके अलावा न कोई ग्राम सभा है न आम सभा है मैडम। नहीं तो कहा यह भी जा रहा था कि जो मृत लोग हैं उनके नाम पर मजदूरी के बिल फाड़े जा रहे हैं और अपने पास ही अपने खाते में पैसे डाले जा रहे हैं उनके। हाँ तो वही तो हो रहा है मैम, ये मजदूरी नहीं कर रहा है, पैसा निकल रही है, वो मरे लोगों के नाम से निकल रही है। मैं तो जिंदा बैठा हूँ, मैंने आज तक मजदूरी नहीं करी, मेरे नाम से निकल रही है। ऐसा भ्रष्टाचार है मैम, बहुत ज्यादा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो इसकी शिकायत कहीं की गई है संतोष जी? क्योंकि ये तो मिलीभगत देखने को मिल रही है। सरपंच सचिव रोजगार सहायक तीनों मिले हुए हैं इस मामले में। वो अपने पहाड़ी ब्लॉक में की थी सीओ साहब से। अब वो सीओ साहब ने बोल दिया है कि जांच करवाई जाएगी। ऐसा तो लगभग कितना समय हो चुका है उसके बाद कहीं कोई जांच वाच टीम पहुंची है गांव में जांच वाच करने के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी 2 दिन हो गए, अभी कोई नहीं आया। चलिए ठीक है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हम भी कोशिश करेंगे जिम्मेदारों तक ये आवाज उठाने की। हमारे साथ नईम लगातार जुड़े हुए हैं। नईम, शिकायतें कहां की गई है इस मामले की? क्योंकि गंभीर मामला है, इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है ग्राम पंचायत में। जी मैं आपको बता दूं, ये जो सरपंच है, जो सरपंच महिला हैं और उनके महिला के पद का फायदा उठाकर ये उनके पति भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिस तरीके से। और पिछले 13 वर्षों से जो है कि ये सरपंच पति कार्यकाल को देख रहे हैं। कोरोना काल में भी जो है कि 7 वर्ष से पहले बढ़ा दिए गए थे कार्यकाल के, उसके बाद फिर ये दोबारा से सरपंच बनी है, उसके बाद फिर उनके पति ने कार्यकाल संभाला। जिस तरीके से 13 साल से एक पंचायत के अंदर जो लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये शासन प्रशासन के अधिकारियों को भी इस चीज की जानकारी ग्रामीणों ने भी कई बार दी गई। और अभी 4 दिन पहले जो है कि जनपद में सीओ से जो हमने बात हुई दानिश खान से, उनको भी हमने इसकी जानकारी दी कि इस तरीके से यहाँ पर ये योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मनरेगा योजना जो ग्रामीणों के लिए मजदूरों के लिए जो योजना होती है उसमें कहीं ना कहीं मरे लोगों को जॉब कार्ड लगाकर राशि निकाली गई है। तो सीओ साहब ने भी एक सीधा सा ये जवाब दिया कि हम जांच करवाते हैं और जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये होता है कि अधिकारी जब अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए पंचायत पोर्टल पे जब बिल चढ़ाए जाते हैं तो ये अधिकारियों को क्या इसकी जानकारी नहीं होती? और जानकारी देने के बाद अधिकारी ये बोलते हैं कि हम देखते हैं कार्रवाई करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये
कार्रवाई के नाम पे पल्ला झाड़ते नजर आता है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार खुल के सामने जो तथ्य हम उनके सामने रख देते हैं, उसके बाद कार्रवाई ना होना तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की एक मिली भगत को दर्शाता है। तो अधिकारी हो या जनप्रतिनिधियों को भी सबको इस चीज की जानकारी होने के बाद कार्रवाई न होना तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ऐसे ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जी निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है। नईम, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जिस तरह की खबरें सामने आई हैं भ्रष्टाचार को लेकर, तो जो सरपंच सचिव रोजगार सहायक है वो गांव में योजनाओं का लाभ भी पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं? जो योजनाएं संचालित की जाती है, नल जल योजना की बात हो या सड़कों की बात हो, क्या वो सब ठीक ठाक है गाँव में? देखिए, योजनाएं तो पंचायत में बहुत सारी आती हैं और सिर्फ इनका क्रियान्वयन जो है कि कागजों तक ही सीमित रहता है। जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है सिर्फ योजनाएं कागजों में ही रहती हैं, बाकी लाभ तो यहाँ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ग्रामीणों से हमने। ठीक है, आप हमारे साथ नईम बने रहिएगा, चर्चा आपसे जारी रहेगी। हमारे साथ हारून खां जुड़ चुके हैं। हारून जी, समस्याएं क्या कुछ देखने को मिल रही है? सरपंच सचिव पर तमाम तरह के आरोप है मनरेगा में भ्रष्टाचार के। मैडम 3 साल से ना तो कोई नौकरी और बराबर हिड़ रहे हैं। जो 2 नंबर फर्जी निकालना है, फर्जी इनने हमारा कार्ड भी इनने रख रखा है और ये जॉब कार्ड और ये फर्जी पैसे निकाल रहे हैं हमारे। क्या मालूम किस पे साइन करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब जॉब कार्ड बना था मजदूरी को लेकर तो आपने शिकायत नहीं की सरपंच सचिव से? क्या कि इस तरह की हरकतें वो कैसे कर रहे हैं? भाई मजदूरों को ये काम दिया जाना चाहिए। जॉब कार्ड दे देंगे, आपका दे देंगे, बस मैडम ऐसे ही करते करते। अब अभी नईम भाई आए थे तो उनसे पता लगा हमको कि हमारी 3 साल से राशि खा रहे हैं सरपंच। सचिव और सरपंच दोनों घपला कर रहे हैं, हमें एक रुपये नहीं मिला आज तक। आपने ये बातें कही है आप सभी ग्रामीणों ने मिलकर कि आखिर इस तरह भ्रष्टाचार वो कैसे कर सकते हैं? मैडम वो तो आप ही जान, वो तो क्या मालूम क्या करते हैं, हमें ये पता ही नहीं है। वो तो हमें नईम भाई से पता लगा, हमने फिर उनको बुलवाया। हाँ, निश्चित कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है हारून जी। हालांकि ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारों तक ये तमाम बातें पहुंचें और देखने वाली बात होगी क्या कुछ जल्दी इसमें मामले में कार्रवाई हो पाती है। हारून जी, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भ्रष्टाचार योजनाओं में किया जाता है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार की हदें इस हद तक पार की जाएगी? ये तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली। इसी को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नईम लगातार जुड़े हुए हैं। नईम, आप बातें बता रहे थे, जो योजनाएं संचालित हो रही है गांव में, क्या वो ठीक तरह से हो रही है? गांव के काम हो रहे हैं या उसके लिए भी ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है? देखिए, जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बल्कि योजनाओं का लाभ देने के बजाय अगर ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं तो बल्कि उल्टा सरपंच पति द्वारा उसको धमकाया जा रहा है उनको कि अगर तुमने हमारे बारे में कोई शिकायत करी या कुछ कहा तो हम परमिट में से आपका लाभ नाम काट देंगे, आपको आवास का लाभ नहीं देंगे। ऐसा लगता है कि ये सरपंच पति जो है कि ये अपने घर से योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, ये अपने बैंक खातों से शायद उनके खातों में राशि डाल के शासन की योजना ये खुद चला रहा है। जिस तरीके से ये जो सरपंच पति है, हालांकि इनकी पत्नी जनप्रतिनिधि, आखिर ये सरपंच पति कौन होते हैं इन योजनाओं को चलाने वाले? और शासन का सबसे बड़ी चीज तो इस शासन को ये देखना चाहिए, जिसे जनता ने चुना, अपना जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने बनाया, उसको पंचायत में आना चाहिए, उसको काम देखना चाहिए, उसको योजनाएं देखना चाहिए। लेकिन महिला सरपंच अपने घर पे चूल्हा चौका संभाल रही है और उनके पति पंचायत में जो है कि योजनाएं देख रहा है, उनमें भ्रष्टाचार कर रहा है और गरीबों को धमका रहा है। इस तरीके से कहीं ना कहीं अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बात आने के बाद अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, तो भ्रष्टाचार को सीधा सीधा अधिकारियों के भी संरक्षण में जो है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरीके से सरपंच पति की दबंगियाई, तो ग्रामीणों को धमकाना और योजनाओं का लाभ देना नहीं देना, उनके बारे में बोलना, इस तरीके से सरपंच पति खुलेआम अपनी एक दादागिरी यहाँ पर दिखाते हैं और शासन की योजनाओं में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं। हालांकि इनको अधिकार किसने दिया, लेकिन ये चीज अधिकारियों को नहीं देखती। मैं आपको बता दूं कि जनपद पंचायत सीओ हो या कोई भी अधिकारी हो, इन सरपंच पतियों की वो खुद मीटिंग लेते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से जनता ने जिनको चुना है, आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है और हम मीटिंगें किसकी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा संरक्षण ये अधिकारियों का भी देखा जाता है और ऐसे सरपंच पतियों पर जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है और खुल के जो है कि ये सामने आया है, तो सरपंच पति और सचिव और रोजगार सहायक पर भी जो है कि कार्रवाई होना चाहिए, उनको सस्पेंड होना चाहिए और सरपंच पति को जो है कि यहाँ से
पद मुक्त कराना चाहिए, लेकिन अधिकारी सिर्फ जांच के नाम पे जो है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दबाते हैं और आगे कोई कार्रवाई नहीं करते। बात है नईम की, चाहे संरक्षण किसी भी लेवल का मिल जाएगा, किसी भी स्तर का संरक्षण उनको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर भ्रष्टाचार किया जाएगा तो आखिर कब तक बच लेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुश्ताक खान जुड़ चुके हैं। मुश्ताक जी, मनरेगा को लेकर ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ ये पूरा मसला है, क्या समस्याएं बनी हुई है इसको लेकर? मैडम, काम तो हम लोग तो मजदूर हैं, हमारे जॉब कार्ड बने हुए हैं और हम लोगों से ना तो काम करवाया जाता, मशीनों से काम हो रहा, रोडों पे रोड बन रहा है और पैसे निकाल कर सरपंच सचिव खा रहा है, हमारी कोई सुनता नहीं है। हम किससे कहें? अब जो थोड़ा सा जिन लोगों ने ये काम करा है उजागर हो रहा है, रोड बन गए, ये कागजों में तो रोड बन गए, लेकिन रोड है नहीं, जमीन के ऊपर तो रोड नहीं है। और आज तक हमारी पंचायत में ग्राम सभा नहीं हुई। अक्टूबर की जो 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक की जो ग्राम सभा होना था वो भी नहीं हुई। निश्चित ये बड़ी समस्या है मुश्ताक जी, लेकिन आपने जब बात नहीं की सचिव या हुए या सरपंच हुए, रोजगार सहायक हुए, इन लोगों से कि आखिर इस तरह की हरकतें आखिर आप कैसे कर सकते हैं कि भाई जॉब कार्ड बनवा लिया, जॉब कार्ड उनके पास है, मजदूरी आप दे नहीं रहे हो, तो फिर आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैडम, कहते हैं तो सरपंच जो है वो है महिला, वो तो घर में बैठी रहती है, उनका नहीं तो उनके पति कर रहे हैं ना सरपंची का काम, तो सारा उन्हीं के अंडर में, तो उनका क्या कहना रहता है इस मामले में? जिससे कहें, सरपंच तो बाहर आता ही नहीं है। सरपंच तो हमारे आज तक हमने सूरत नहीं देखी सरपंच कौन है। हमें क्या पता कर हम उनकी घरवाली है, लेकिन आज तक तो हमने देखी नहीं है सरपंच नहीं तो कौन सा सरपंच है। उनके पति कर रहे हैं, उनके पति पटवाजी के साथ हैं, पटवाजी उनके साथ हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं? हाँ, तो फिर इसकी शिकायतें कहीं की गई है, जैसे कि अधिकारी हुए, जो स्थानीय विधायक हुए, उन तक ये मामला पहुंचाया गया आपके द्वारा, आप सभी लोगों के द्वारा, जितने भी ग्रामीण परेशान हैं? करिए सिखाते पहले, हाँ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कुल मिलाकर देखा जाए संरक्षण छोटा वो भवन आया है, उससे 5 लाख रुपए निकाल के कहा, वो भवन का पता ही नहीं, उसमें एक ईंट नहीं लगी, वो आज तक के पैसे निकाल खा रही है, कुछ बन ही नहीं रहा, ना भवन बन रही, ना कोई सरकार ये रोड बन रहे, ना तो आप। और हमारे यहाँ अभी जो 2 रोड बने इसमें मशीनें चली हैं, हाँ, सुल्तानपुर के नेतन की मशीनें चल रही हैं, तो हमारी कहाँ गिनती है मैडम? अगर हम करेंगे तो कल को हमारे ऊपर ही वो करेंगे, तो आज सब लोग गलत कर रहा है। निश्चित कुल मिलाकर देखा जाए तो जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, संरक्षण भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। मुश्ताक जी, देखने वाली बात होगी शिकायतें कब तक शिकायतों पर संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका भी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। नईम, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरपंच सचिव और रोजगार सहायक जो है उनसे कोई उम्मीदें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार ही वही लोग मिलकर कर रहे हैं। लेकिन अब जो नजरें टिकी हुई है वो अधिकारियों पर टिकी हुई है। अगर अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है तो उसके बावजूद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है अभी तक? मैं आपको बता दूं, अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आज से 4 दिन 5 दिन पहले आ चुका है, उनको सारी जानकारी दे जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी ने मौके पर आके ये जांच नहीं करी है, ना ही कोई सर्वे किया गया, ना देखा गया है कि कहाँ का मामला है और ये भ्रष्टाचार हुआ है तो किन योजनाओं के तहत हुआ है और जो मृत लोग हैं उनके जॉब कार्ड कैसे लगाए हैं। लेकिन अभी तक अधिकारियों को इस बारे में मतलब आकर उन्होंने कोई मौके पे कोई मुआयना नहीं किया है। वहीं अपने कुर्सी पे बैठकर जो है कि अधिकारी खाली योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं, योजनाओं को सरपंचों को दे देते हैं, जहाँ पर साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि अधिकारियों के पास अपने बिल पास करवाने के लिए सरपंच ना जाते हुए उनके पति जा रहे हैं, जब ये अधिकारियों को सामने दिख रहा है कि जनता भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नहीं, देखने वाली बात होगी इस मामले में कब तक कार्रवाई हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।